हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। तो मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि बीएड एंट्रेंस 2021 के लिए, क्योंकि आपका बीएड एंट्रेंस आ रहा है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे साथ ही साथ आप लोग का जो तैयारी है अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस अभी ज़्यादा दिन नहीं है। तो जितना आप प्रिपरेशन करेंगे उतना आपका जो कि सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए क्वेश्चन को। क्योंकि अभी अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो आगे पढ़ा हुआ चीज़ आप भूल जाएंगे। तो जितना हो सके रिवाइज कीजिएगा, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास, जो कि क्या है इंपॉर्टेंट, जो आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। आपका मार्क्स कितना आएगा, आपका स्कोर कैसा है और आपका प्रोग्रेस कैसा है वो आप चेक कर सकेंगे। तो मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ भास्कर चमलागाई। तो मैं आपके क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से आप। तो मैं आपसे से शुरू करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास कॉल्ड। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था कौन सा लैंड मास का पार्ट था जो कि कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ओके, याद रखिएगा गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो देखिए अर्थ क्रस्ट है हमारा, जो उसमें डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिलता है। ओके, और अगर आपको डोमिनेंट मेटल बोला गया, अगर क्वेश्चन में अगर मेटल आया तो आप क्या लिखिएगा? क्वेश्चन में मेटल अगर आता है तो आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम इज द डोमिनेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, तो वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेक बैकाल। ओके, लेक बैकाल जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? रशिया में। इट लोकेटेड इन रशिया। दिस इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द अर्थ। याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। जो कि एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सा हमारे क्या है? एटमॉस्फेरिक लेयर है, जैसे सबसे पहला लेयर क्या है वो है आपका ट्रोपोस्फियर, उसके बाद क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फियर। ओके, ठीक इसी तरह हमारे लेयर है। और ये एक बात याद रखिए, स्ट्रेटोस्फियर में क्या है हमारा? ओजोन लेयर है। ओके, ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में क्या है? जितने भी वेदर फेनोमिना होते हैं, ओके, जैसे बादल होना, बारिश आना, ये सारा कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है, याद रखिएगा ट्रोपोस्फियर में। क्वेश्चन क्या बोला है? एटमॉस्फेरिक लेयर व्हिच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव को कौन रिफ्लेक्ट करता है? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर में क्या होता है कि वहाँ पे रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है। और ऑप्शन में देखिए एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर में क्या रहता है? जितने भी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो यहाँ पे इसरो भेजती है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वहाँ पे रखा जाता है एग्जोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, आपको पता ही होगा, ओजोन लेयर यहाँ पे मिलता है। ओके, तो यहाँ ट्रोपोस्फीयर में जितने भी वेदर रिलेटेड फेनोमिना है, वेदर रिलेटेड यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम इज ए, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? एन ओशन करंट। ओके, एन ओशन करंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया। कौन सा ऐसा जो कि देश है जिसका लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया के साथ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री, याद रखिएगा लॉन्गेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट मीट एट द। जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मीट करते हैं? तो ये देखिए हमारा भारत का मैप है टेंटेटिव, जो साउथ में आपका यहाँ पे मिलेगा वेस्टर्न घाट और यहाँ पे मिलेगा ईस्टर्न घाट। तो कहाँ पे हम मीट करते हैं? तो ये इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। ओके, नीलगिरी हिल्स में यहाँ का मीट करता है। और वेस्टर्न घाट का सबसे बड़ा पीक कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे लंबा पीक कौन सा है? तो उसका नाम है अन्नामुडी। ओके, अन्नामुडी। अन्नामुडी इज द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ओके, साउथ इंडिया का हाइस्ट पीक क्या है? अन्नामुडी। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला पास इज इन। नाथुला पास कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका सिक्किम में। ओके, नाथुला। ओके, नाथुला एंड आपका नेक्स्ट होगा आपका जो कि आपका जेलेपला है। ओके, जेलेपला और नाथुला कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सिक्किम क्या है?
हमारा इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, ऑर्गेनिक। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है इंडिया का, उसका नाम है सिक्किम। इंपॉर्टेंट है, याद है। मणिपुर देखिए, मणिपुर में क्या है, केबुल लामजो नेशनल पार्क है। ओके, केबुल लामजो जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ओके, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में लोकेटेड है। और मणिपुर में क्या है आपका, लोकटक हिल्स। ओके, लोकटक हिल, सॉरी लोकटक लेक, लोकटक लेक, सॉरी लोकटक लेक होगा इसका, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत इज, कौन से रिवर को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेगुर इज यूज फॉर, रेगुर जो टर्म है वो कौन से सॉइल के लिए यूज किया जाता है। तो ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है, रेगुर भी कहा जाता है। ओके, ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड रेगुर। और ये ब्लैक सॉइल में क्या अच्छा होता है, कॉटन का कल्टीवेशन सबसे अच्छा होता है। याद रखिए, कॉटन का जो कल्टीवेशन है वो ब्लैक सॉइल में अच्छा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन द ईयर, जो कि एक जो कि अब याद रखिएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो प्रोजेक्ट था, जो कि टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया गया था, उसको बोला जाता है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर। और ये प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखें 1973 में। ओके, 1973 में लॉन्च किया गया था। ओके, और 1972 में क्या हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। याद रखिएगा, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, जो और है एल्यूमिनियम को, उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट, याद रखिएगा बॉक्साइट। और एक बात याद रखिएगा, हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल, जो मैंने अभी अभी भी डिस्कस किया था, मेटल क्या मिलता है, वो मिलता है एल्यूमिनियम। अगर आपसे एलिमेंट पूछा गया है, अगर आपको एलिमेंट पूछा जाए तो आप लिखिएगा क्या, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन। मेटल कहा जाए तो आप लिखिएगा एल्यूमिनियम। सो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखरा डैम इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, जो भाखरा डैम है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से रिवर पर। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुतलेज रिवर। ओके, कौन से लोकेटेड है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि सुतलेज रिवर में लोकेटेड है, सुतलेज। याद रखिएगा सुतलेज, भाखरा डैम कहाँ पे, सुतलेज रिवर पे लोकेटेड है। और इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे बड़ा डैम, तो वो है आपका भाखरा नंगल डैम। ओके, भाखरा जो कि आपका भाखरा नहीं, वो हीराकुंड डैम, सॉरी, ये है सबसे बड़ा, सबसे जो कि बड़ा डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है आपका उड़ीसा। ओके, उड़ीसा महानदी में लोकेटेड, उड़ीसा और कौन से रिवर में, महानदी में। ओके, महानदी, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्ट्रोनॉट लुक्स द स्काई इन द स्पेस, जो एस्ट्रोनॉट जब स्काई से हमारा स्पेस देखता है तो उसे कैसा दिखाई देता है, तो उसको दिखाई देता है क्या, कौन सा, ब्लैक। ओके, याद रखिएगा, ब्लैक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, याद रखिएगा ब्लैक दिखाई देता है। ओके, ब्लैक, नन ऑफ दिस होगा आंसर। इसे कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि जब भी एटमोसफियर से दिखता है तभी यहाँ पे ब्लैक दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड है, रिफ्ट वैली कैसे फॉर्म्ड होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉल्टिंग से। ओके, फॉल्टिंग से जो कि रिफ्ट वैली फॉर्म होता है, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, कौन से रिवर जो कि रिफ्ट वैली बनाती है, ये भी आप याद रखिएगा। रिफ्ट वैली बनाती है आपके नर्मदा, तापी, साबरमती, ये सारे रिवर क्या बनाता है, रिफ्ट वैली बनाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज, अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा सन। ओके, सन जो कि एक स्टार है जो कि अर्थ के नियरेस्ट है, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग, टू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं ऐसे आपके साथ प्रैक्टिस सेट आता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। थैंक यू।